ओम। पुस्तक का क्रमशः अभिवाचन। पहला भाग, पुस्तक परिचय। पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों। लेखक प्राध्यापक राजेंद्र जिज्ञासु, पौने 200 से अधिक पुस्तकों के लेखक। प्रकाशक श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। संस्करण क्रांतिवीर पंडित नरेंद्र जी अर्थात स्वामी सोमानंद जन्म शताब्दी वर्ष, स्वामी ज्ञानानंद मेहता जैमिनी अर्ध निर्वाण शताब्दी वर्ष, ईस्वी सन 2006। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज, नांदेड़, महाराष्ट्र। प्रकाशकीय सत्यार्थ प्रकाश क्रांतदर्शी ऋषि का क्रांतिकारी चिंतन ग्रंथ है, जिसने विविध क्षेत्रों में प्रचलित अंधविश्वासों, पाखंड, कुरीतियों व निष्ठाओं का सत्य दर्शन करा, उन्हें उज्जवल धवल बनाने का अतुलनीय और मानवीय कर्म किया। मानव जाति का बहुत उपकार इस ग्रंथ ने किया। इस सारी प्रक्रिया में बहुतों का अभिमान आहत हुआ, व्यापार छिना, सुख सुविधाओं में न्यूनता आई, प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इनमें से बहुतों ने समय समय पर दुष्प्रयास किया, जिससे इस ग्रंथ को झूठा साबित किया जाए। अनेकों आक्षेप किए गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने ग्रंथों में परिवर्तन करके यह कहा कि हमारे संबंध में जो लिखा गया है, बताओ वह कहाँ है। जिस संस्था के पास माननीय श्री राजेंद्र जिज्ञासु जैसा शोध वृत्ति का स्वामी जीवित हो, भला उसका स्वाभिमान कहाँ आहत हो सकता है। इस पुस्तक के लघु फलक पर माननीय जिज्ञासु जी ने अनेकों विषयों पर स्थिति प्रकट की है, जिससे यह पता लगता है कि अनेकों ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश के कारण परिवर्तन किया गया। अनगिनत जनों में वैचारिक परिवर्तन आया और बहुत सी मिथ्या धारणाएं परिवर्तित हुई। यह सब ऋषि कर्म तथा सत्य की जीत है। पुस्तक में किया गया श्रम अध्येताओं को लाभ पहुंचाएगा ही, साथ ही सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमेशा कोई न कोई जिज्ञासु जैसा तपपूत सपूत देता रहे, जिससे मानवता का इतिहास गौरव करने योग्य बना रहे, जिससे मन वचन कर्म की एक रूपता वाले महामानव हमें सतपथ का दर्शन कराते रहे। श्री घूड़मल प्रहलाद कुमार आर्य, धर्मार्थ न्यास को माननीय जिज्ञासु जी ने जो स्नेह प्रसाद रूप में इस पुस्तक का प्रकाशन अधिकार दिया है, उसके लिए हम आपका और मान करते हैं। भाई श्री रमेश कुमार जी का स्नेहिल सहयोग पूर्व की भांति इसमें भी मिला है। हमारे पाठकों के सहयोग व स्नेह की आकांक्षा सहित प्रभाकर देव आर्य। प्राप्त कथन। बंधुवर प्रभाकर देव जी ने 2005 के श्रावणी पर्व पर एक पुस्तिका वितरण करने का संकल्प लेकर मुझे अति शीघ्र एक पुस्तक तैयार करके श्री रमेश जी को भेजने के लिए कहा। मैंने झट से उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। एकदम मेरे मन में आया कि सत्यार्थ प्रकाश व ऋषि दयानंद की दिग्विजय पर एक पुस्तक लिखी जाए। यह भी मन बनाया कि आगे चलकर कभी इस विषय पर एक बड़ी पुस्तक लिखी जाए। स्वामी वेदानंद जी महाराज ने स्थूलाक्षरी सत्यार्थ प्रकाश में इस ग्रंथ रत्न के प्रभाव व महत्व पर पठनीय, शोधपूर्ण व ठोस सामग्री दी है। यह पृथक पुस्तक के रूप में भी छप चुकी है। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों, यह भी अपने ढंग का एक नया प्रयास है। इस पुस्तक की मौलिकता व उपयोगिता के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना,
गुणी गवेषक, लेखक व पाठक इसका मूल्यांकन करेंगे। मैंने सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में पुस्तक तैयार कर दी। उन दिनों कई समस्याओं ने मुझे घेर रखा था। श्रीमती जिज्ञासु बहुत रुग्ण थी, फिर भी लिखने का काम न रुका। मैं इसे किसी निश्चित क्रम से न लिख पाया। समय ही कहाँ था। एक सप्ताह के भीतर मैटर कंप्यूटर को सौंप दिया। जो याद आता गया और जो आवश्यक समझा लिख डाला। सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव व महत्व पर सर्वथा नए नए प्रमाणों से परिपूर्ण पुस्तक श्रावणी पर न छप सकी। श्री प्रभाकर जी ने कहा, छोटी पुस्तक छप सकती है, इतनी बड़ी पुस्तक श्रावणी तक तैयार नहीं होगी। बात कुछ व्यावहारिक थी। प्रेस के कार्यों में बिजली संकट के कारण कई बार विघ्न पड़ जाता है। प्रूफ पढ़ते हुए मैंने नए सिरे से पुस्तक का अवलोकन किया। अब समय भी था, सो विषय पर पर्याप्त चिंतन किया। कई विद्वान मित्रों से इसके बारे में चर्चा की। नए नए सुझाव मिले। श्री महेंद्र सिंह आर्य, संचालक स्वस्ति कंप्यूटर्स, ने कुछ उपयोगी व ठोस सुझाव दिए। मैंने सब सुझावों का स्वागत करते हुए पुस्तक में आवश्यक संशोधन व परिवर्तन करके इसे कुछ नया रूप दे दिया। यत्न अब भी यही रहा कि इसे बहुत बड़ा तो न बनाया जाए, परंतु सत्यार्थ प्रकाश के महत्व व प्रभाव पर अधिक से अधिक सामग्री दी जाए। पुस्तक के एक एक पृष्ठ पर ठूस ठूस कर खोजपूर्ण सामग्री दी गई है। सामग्री को यथास्थान करने के लिए कुछ श्रम किया है, फिर भी कुछ सामग्री अस्थान पर पाकर पाठक हमें क्षमा करेंगे। लेखक की व्यवस्था व व्यस्तता के कारण सारी पुस्तक में उलटफेर करना संभव नहीं था। ऋषिवर ने चतुर्दश समुल्लास की 8वीं आयत के अर्थ में लिखा है, उस आग से डरो जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार किए गए हैं। गाजी महमूद अब्दुल गफूर ने सब कुछ जानते हुए भी यह घोर आपत्ति की है कि कुरान की आयत में से काफिरों के लिए पत्थर तैयार किए गए, यह भाव दिखाओ। मौलाना सनाउल्लाह ने भी ऐसी ही चुनौती दी है। मौलाना ने चैलेंज दिया है, समाजियों यह तर्जुमा दिखाओ तो इनाम लो। फिर मौलाना ने एक और चुनौती दे डाली है। ऋषि जी ने 118वीं समीक्षा में लिखा है, भला इस बात को कौन मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी निकले। मौलाना ने लिखा है, यहाँ किस शब्द से ऊंटनी का पत्थर से निकलना समझते हैं। समाजियों बतलाओ तो 500 रुपए पुरस्कार में पाओ। इन दोनों आक्षेपों का उपयुक्त सप्रमाण उत्तर खोजने में कितना समय लगा और कितना श्रम करना पड़ा, इसका अनुमान हर कोई नहीं लगा सकता। आगे चलकर कोई मौलाना ऋषि पर कुरान की आयतों की मनमाने अप्रामाणिक अर्थ करने का दोष न लगाए, सो प्राकथन में इन दोनों पर प्रकाश डालना आवश्यक व उचित जाना। महर्षि जी ने 14वें समुल्लास की अनुभूमिका में स्पष्ट लिखा है, यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं, तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का पहले खंडन करें, पश्चात इस विषय पर लिखें। मौलाना सनाउल्लाह क्या और अब्दुल गफूर क्या, सबको हमारे बड़ों ने यह जान करवा दिया था कि ऋषि दयानंद जी ने शाह रफीउद्दीन व शाह अब्दुल कादिर के कुरान भाष्य से आयतों के अर्थ उद्धृत किए हैं। सिंध में सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास पर प्रतिबंध के समय लाहौर के एक कोर्ट में सत्यार्थ प्रकाश पर चलाए गए अभियोग में आर्यों ने शाह साहब की तफसीर प्रस्तुत करके मुसलमान वकील को चौंका दिया था। शाह रफीउद्दीन की तफसीर हमारे पुस्तकालय में है। कोई भी मुसलमान भाई 8वीं आयत के अनुवाद वो 126वीं समीक्षा में पत्थर से ऊंटनी निकले के लिए इस तफसीर को उठाकर देखे, संशय दूर हो जाएगा।
दिल्ली से प्रकाशित मदीना बुक डिपो के कुरान मजिद मुतरजम में पत्थर से ऊँटने के पैदा होने की चर्चा की गई है। मध्य एशिया से प्रकाशित सहीह इंटरनेशनल के अंग्रेजी अनुवाद में भी टिप्पणी में दिया है, मिराक्युलसली सेंट टू देम एज ए साइन बाय अल्लाह, अर्थात चमत्कारिक रीति से अल्लाह ने उनके लिए यह निशान भेजा। सत्यार्थ प्रकाश ने सबको उजाला दिया है, सबकी सोच बदली है, सबने इससे लाभ उठाया है। यह बात अलग है कि कोई ऋषि के इस ग्रंथ से ज्योति पाकर भी ऋषि को कोसे, गन्ने को कोसते हुए भी कोई गुड़ का स्वाद लेता रहे तो उसे हम बुद्धिमान ही मानेंगे। कुंवर सुखलाल जी ने कभी सत्यार्थ प्रकाश की ओर ही संकेत करते हुए लिखा था, सब मजाहब में ऐसी मची खलबली, गोया मशहर का आलम बपा कर गया। अर्थात इस ग्रंथ के कारण सब मत पंथों में हलचल सी मच गई, एक भूकंप सा आ गया, प्रलय का सा दृश्य हो गया। वैचारिक क्रांति के इस शंखनाद के मूल्यांकन व जन कल्याण के लिए हमने यह पुस्तक लिखी है। कुरान के विख्यात उर्दू अनुवाद फतह उल हमीद की विस्तृत भूमिका में ऋषि द्वारा बिस्मिल्लाह पर उठाई गई शंका का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसके पृष्ठ 19 पर एक पद्य छपा है। इसकी दूसरी पंक्ति है, तुम छुरी फेर भी दो नाम खुदा का लेकर। बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी फेरने पर यह तीखा व्यंग्य वैचारिक क्रांति ही तो है। लेखक की अनुमति के बिना कोई कृपालु इस पुस्तिका का अनुवाद न करे और न ही कोई इसके किसी अंश की साहित्यिक तस्करी करे। इस पुस्तक को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए वैदिक साहित्य के अनुरागी बंधुवर श्री रमेश कुमार जी मल्होत्रा के मूल्यवान सुझावों और सहयोग के लिए हम आभारी हैं। विनीत राजेंद्र जिज्ञासु। स्वामी सत्य प्रकाश जन्म दिवस दिनांक 24 अगस्त 2005। दूसरे संस्करण की भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों छपते ही 15 दिनों के भीतर समाप्त भी हो गया। इस दूसरे संस्करण में कुछ सामग्री बढ़ा दी गई है। इसमें विदेश से मंगवाई गई कुछ नई पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रमाण दिए गए हैं। पुस्तक की इतनी लोकप्रियता व मांग पर श्री प्रभाकर देव जी का व मेरा हर्षित होना स्वाभाविक ही है। मुझे इस पुस्तक के लेखन की प्रेरणा स्वामी स्वतंत्रतानंद जी, स्वामी वेदानंद जी, पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय, पंडित रामचंद्र जी, महाशय चिरंजीव लाल जी प्रेम व पंडित शांति प्रकाश जी, इन 7 महान विद्वानों से प्राप्त हुई। यदि वे इसे देख पाते तो उन्हें हमसे भी कहीं अधिक प्रसन्नता होती। इस संस्करण के लिए डॉक्टर गुलाम जेलानी जी की नई मौलिक पुस्तक अल्लाह की आदत का तो हमने विशेष लाभ उठाया है। माननीय बंधु स्वर्गीय अनवर शेख जी का आभार प्रकट करने में हमारी लेखनी अक्षम है। पुस्तक के छपते छपते शेख जी की मृत्यु के पश्चात हमें उनकी अंतिम कृति जख्माए दिल प्राप्त हुई। हमने मुद्रण रुकवाकर उससे भी लाभ प्राप्त कर लिया। नहीं इसमें मेरी तनिक भी बढ़ाई, यह सारी है मेरे बड़ों की कमाई। राजेंद्र जिज्ञासु। दिनांक 1 नवंबर 2006। विषय सूची। सार्वभौमिक नित्य सत्य सबसे पहला ग्रंथ। अब तो विरोधी भी मान रहे हैं। जैनियों की सोच। सत्य असत्य की कसौटी। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। पाप व पुण्य की समस्या। सृष्टि की आयु। गुण कर्म स्वभाव का सिद्धांत। नवीनतम परंतु प्राचीनतम। स्वर्ग नरक कहाँ गए।
रूढ़िवादी सोच अभी पूरी पूरी मरी नहीं। परमेश्वर का स्वरूप व स्थान। सर सैयद अहमद खां, भक्त और भगवान के बीच में सृष्टि का केंद्र बिंदु। प्रभु न आता है और न ही कहीं जाता है। विवेकानंद शिला स्मारक में ध्यान केंद्र। हम पुनः स्मरण करवाते हैं। ग्रह उपग्रह गति करते हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। क्या पाप क्षमा होते हैं? ईश्वरेतर पूजा और सत्यार्थ प्रकाश। मौलाना हाली ने ऋषि की सुनी। मकान पूजा। हज यात्रा पर मौलाना सनाउल्ला। एक विष वृक्ष। बहिश्त में काफिरों का प्रवेश, यह किसने सिखाया? खुदा का घर काबा। वेद 4 ही है। वेद भाष्य शैली, कल्याणी देवी और वेदाध्ययन। और वह क्यों न बोले? उज्जैन का कुंभ मेला। शंकराचार्य ने कहा था, जगत मिथ्या, दर्शनों में अविरोध, ईश्वर को भोग लगाना, संस्कार दर्शन। जब शैतान ने शैतानी कर दी, पंडित श्रद्धाराम फिलौरी क्या लिख गए? स्वामी भगवदाचार्य के प्रवचन। लोगों का ध्यान नहीं गया। ईश्वर दयालु भी और न्यायकारी भी। वेद में एकेश्वरवाद। देवता कौन? हदीसों, पुराणों व साखियों की मान्यता घटी। पाप क्षमा नहीं होंगे। पीर गुरुडम। सिफारिश। भाग्य अपने पुरुषार्थ से। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। क्या कर्मफल टल सकता है? अमर जीवन। प्रार्थना और पुरुषार्थ एक निराली बात। ज्ञान का स्रोत भारत। नस्लवाद एक मिथ्या मत। जीव व प्रकृति अनादि है। अल्लाह क्या भिखारी है? सूर्य के बिना 3 दिवस कैसे? भ्रमोच्छेदन, चहुदिश प्रभाव, सत्यार्थ प्रकाश का बोलबाला हो गया। इस्लाम में वैदिक गर्जना, फरिश्तों का बोझा, पापों को क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं। अनैतिक आचरण वाले हाजी, इस्लाम के वृत्त से बाहर। वह क्यों कुरान से बाहर है? पतन की खाई में इस कारण गिरे। प्रदूषण व पशु हिंसा, मृतकों का दाह कर्म, गोरे हिंदू श्मशान में। एक प्रबुद्ध लेखिका की शंकाएं। क्या करें, देवी ही आर्य समाजी बन गई। नामों का सुधार। भूत प्रेत विभाग कहीं भी नहीं। युग पलटा। प्राणायाम के साथ गौ क्रमशः।